अबीर की साइकिल? अबीर? एंग्री चोरनी? चोरी कर रही हो, वो भी इतनी रात को, वो भी एक साइकिल की, वो भी मंदिर के बाहर। मैं कोई चोरी वोरी नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ हेयरपिन से लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, अगर इस लॉजिक से जाएं, तो दुनिया का हर चोर चोरी थोड़ी कर रहा होता है, सिर्फ लॉक खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। नहीं, मैं कोई चोरी वोरी नहीं कर रही थी। तो मेरा साइकिल क्यों चुरा रही थी? मैं तो सिर्फ तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि तुम तभी मिलती हो जब मैं कुछ चुरा रही होती हूँ। ओ हेलो, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, ठीक है? जानता हूँ, लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हें पैसे का बैग चुराते हुए देखा था ना, तो मुझे लगा था कि तुम सच की चोरनी हो। थैंक यू। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो बैग तुमने तुम्हारे फादर से चुराया है। और फिर होली के दिन जब तुमने मेरे पापा को वहां देखा, तब तो तुम सब कुछ समझ गए थे ना। अबीर, तुम मेरे बारे में कितना कुछ जानते थे और मुझे इस बारे में आइडिया ही नहीं था। मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं तुम्हें इतने अच्छे से जानता हूँ। मेरी बड़ी माँ और पापा को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए थैंक्स अबीर। वैसे भी मेरे पापा की वजह से उन्होंने बहुत परेशानियां देखी हैं। तुम हॉरर मूवीज देखती हो? एक्सॉर्सिज्म, द रिंग, पापी गुड़िया। मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? बताओ ना, तुम हॉरर मूवीज देखती हो? हाँ, एक आध देखी है। उसमें जो अजीब से मेकअप वाले भूत दिखाते हैं ना, उन्हें देख के मेरे को रात को नींद नहीं आती। एग्जैक्टली, हमारा पास्ट भी ऐसा ही एक अगली सा भूत है, जिसे हम अपने कंधों पे लेकर चलते रहते हैं। हमें स्माइल नहीं करने देता, हमें जीने नहीं देता। इसीलिए स्माइल, अपने गुजरे हुए कल को बता दो कि वो हमारे आज को कंट्रोल नहीं करता। जो हमें पास्ट में गम मिले, वो हमारे आज की खुशियों को नहीं छीन सकते। You're right, अबीर। पता है, जब मैं बड़ी माँ के पास आई थी, तब मैंने भी यही डिसाइड किया था कि मैं हमेशा स्माइल करूंगी, क्योंकि अगर मैंने हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया, तो फिर उसमें बड़ी माँ की हार होगी और नमन अग्रवाल की जीत। और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती। छूटी, जब भी मैं पीछे से आवाज देता हूँ, तो पीछे मुड़ के तो देखती हो ना? More power to us। और सुनो, हाँ, तुम भी अपने पापा के बारे में सोच के इतना सैड मत हुआ करो। I'm sorry अबीर, वो कुणाल ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा तुम दोनों को छोड़ के चले गए थे। ऐसा माँ कहती है। अबीर की माँ ऐसी बात पर झूठ क्यों बोलेंगी? खैर, तुम्हें घर नहीं जाना? हाँ। वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? मैं एंग्री छोड़ने के साथ साथ स्टॉकर भी हूँ। पीछा कर रही थी तुम्हारा। कानको से शिकायत कर दूंगा मैं। कुणाल से शिकायत करने के लिए भी उमा पटेल की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। Right. अभी यही था, खिड़की के बाहर कूद गया। What? खिड़की के बाहर कूद गया? कॉकरोच शायद तेरा बॉयफ्रेंड। चुप, तेरे बॉयफ्रेंड चिल्ला रही है, कोई सुनने का तो क्या सोचेगा? पागल। यहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, और अगर कोई सुन लेगा ना तो अच्छी बात है। कम से कम ये तो सोचेगा कि दो में से एक लड़की नॉर्मल है। Come on. ये मेरे लिए? Thank you so much, कॉकरोच। ओ हेलो, तू मुझे कॉकरोच कह रही है? तेरी कल रात वाली आउट ऑफ कैरेक्टर स्वीट हरकत के बदले मैंने गिफ्ट रखा है। तो मैं भी तो तुझे थैंक यू बोल रही हूँ। बाय कॉकरोच। पागल लड़की। मिस्टर सुभाष का फोन है। कुणाल ने इनसे कोई बात तो नहीं की है।
हेलो। गुड मॉर्निंग मिस मिष्टी। मैं आपको ये बताने के लिए फोन कर रहा हूँ कि आपने इस जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, आप उसके लिए चुन ली गई। पर कुणाल कुणाल सर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? देखिए, कैंडिडेट सेलेक्ट करना मेरा काम है, तो आप बताइए कब से ज्वाइन कर सकती है। अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक्स मिस्टर सुभाष, लेकिन किसी पर्सनल रीजन की वजह से मैं जॉब नहीं ले सकती। आप ये जॉब अगले कैंडिडेट को दे दीजिए। थैंक यू। अगर मुझे पहले पता होता कि ये फॉर्म कुणाल की है तो मैं वहां जाती ही नहीं। जॉब मेरे लिए अपनी पहचान बनाने का मौका है और मैं अपनी पहचान बनाने के लिए किसी और के नाम का सहारा नहीं ले सकती। जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसमें मुझे नौकरी मिल गई। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। रेड पेयर में। I know, I'm sorry। तूने भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया क्योंकि I'm the best और वो सिर्फ बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं। हाँ, तू तो बेस्ट है ही। Yes, मैं बहुत खुशी कि तुझे वो जॉब मिल गई। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और तू रोना धोना मत करना, बिकॉज़ तुम्हें भी एक मस्त सी जॉब मिल जाएगी। हाई फाइव। मेरी वजह से तुझे जॉब मिली है, तुझे तो शुक्रमंद होना चाहिए। माँ सरस्वती नमो नमः। पारुल, वो अबीर। अब आज क्या हुआ आपके और भाई के बीच में? कुछ नहीं कुणाल भाई, बस जो रोज होता है। तुम परेशान मत हो। क्यों परेशान ना हो माँ? आप और भाई जैसे दो दुश्मन देश बन गए और मैं यूनाइटेड नेशंस। लड़ाई आपके बीच में होती है और परेशान मैं होता हूँ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ तू इस काम से रिटायर हो जा। फिर इन्हें आप संभालेंगे? तो तू चाहता है मैं अपनी टीनेज इन दोनों पे वेस्ट करूं? फिर कौन संभालेगा इन्हें? मिष्टी। मिष्टी? हाँ मिष्टी, तुम्हारी होने वाली वाइफ। अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसे दे दे। बापूजी, दिस इज नॉट फेयर। वो होने वाली वाइफ और मैं प्रॉब्लम? सच हमेशा कड़वा लगता है मीनू बेटा। हाय बापूजी, हाय। ऐसी कोई बात नहीं है। माँ और भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी होने वाली बीवी की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी होगी, मुझे समझना। और वो तो वो अभी से निभा रही है। मतलब सुभाष का कॉल आया था, उसने कहा कि मिष्टी ने जॉब ऑफर रिजेक्ट कर दिया। मतलब वो जानती है मैं क्या चाहता हूँ और मेरी नापसंद और पसंद का ख्याल उसे अभी से है। आओ चलो और बताओ क्या चल रहा है? पारुल जी बेनबा। सबके कपड़े इस्त्री के लिए जाते हैं। मैं देखती हूँ कि आप हमेशा मेरे कपड़े इस्त्री करती हैं। क्यों इतनी मेहनत करती हैं आप? क्योंकि आप हम सबके लिए जो कर रही है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता बेनबा।
ईश्वर की कृपा से आज तक तो करती आई हूं, पर क्या हुआ बिंबा? पारुल, आप तो जानती है कि मैं नहीं चाहती कि मिष्टी और कुणाल की बात बने, पर बात ना तो बनी है ना ही बिगड़ी है, बल्कि उलझ गई है। कुणाल के कहने पर मिष्टी ने जॉब ऑफर के लिए मना कर दिया है। पर बिंबा, मिष्टी ऐसी लड़की लगती तो नहीं जो नौकरी के लिए मना कर दे। कुणाल ने ना कहा तो उसने भी जॉब ऑफर के लिए मना कर दिया। बिंबा, शादी से पहले मेल मिलाप की बात पर मिष्टी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी थी। मिष्टी किसी की बात नहीं सुनने वाली। मिष्टी वही करती है जो उसे सही लगता है। आपको क्या लगता है पारुल कि उसे जॉब के लिए मना क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं उसे दूसरी नौकरी मिल गई हो? भगवान करे और जैसा आप कह रही हैं वैसा ही हो, और अगर नौकरी न मिली हो तो जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि मिष्टी जब नौकरी करेगी तभी तो मैं कुणाल को समझा पाऊंगी ना कि मिष्टी उसके लिए सही लड़की नहीं है। अगर आप दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हम आपको ये मौका देंगे। एक्सक्यूज मी भैया, ये एड्रेस आपको पता है यहाँ आसपास में? सॉरी मैडम। ओके, जो करना है अपने दम पर करना है। अगर कॉन्टैक्ट से ही जॉब चाहिए होती तो कब का बड़े पापा को ज्वाइन कर लिया होता। अगर मैं बड़े पापा के साथ काम नहीं कर सकती तो कुणाल के साथ काम कैसे कर सकती हूँ? The number you have dialed is busy. Please try later. जिस दिन ये पहली बार में फोन उठाएगा ना, उस दिन मैं एक्स्ट्रा प्रसाद चढ़ाऊंगी। सर, वो इंटरव्यू के लिए लड़की आ चुकी है। अगर मेरी मामी है तो खिड़की खोल दो, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। नहीं सर, कोई और है। ठीक है, अंदर भेजो। जी सर। मिस्टर सुभाष, मैंने आपसे कहा था कि ये जॉब मिष्टी को देनी है। मैम, मिष्टी अग्रवाल ने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया। उस पोजीशन पे किसी ना किसी को तो रखना था। मिष्टी के बाद कुहू महेश्वरी ही क्वालिफाइड थे। हाँ, लेकिन मिस्टर सुभाष करने से पहले मुझे एक बार पूछ तो लिया होता। पर आपको पता है कि इतना बड़ा डिसीजन है, आपने मुझसे पूछे बगैर ले लिया। That's not that. हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात मिस्टर सुभाष? बिंबा, एक मिनट मिस्टर सुभाष, कहिए पारुल। वो लक्ष्मण भाई आए हैं। मिस्टर सुभाष, अब जो हुआ सो हुआ। मैं आपसे ऑफिस में आकर इस विषय में बात करती हूँ। सी यू सून। इस घर में कभी भी कोई भी आ जाता है, पर मैं नहीं चाहती कि इस वक्त मेरे रास्ते में कोई आ जाए। लक्ष्मण, इस वक्त आपको उदयपुर में होना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और मिस्टर नमन अग्रवाल का कुछ पता चला? नहीं। यानी कि आपको और पैसों की जरूरत है क्या? नहीं, मैं उदयपुर के लिए निकल ही रहा था जब पता चला कि आपका बेटा अपने पिता को ढूंढ रहा है। क्या? हाँ, और उससे भुज में कुछ कनेक्शन भी मिला है। और अगर आपकी ये बात गलत निकली तो मैं आपको लक्ष्मण, आज तक आपके पास कोई झूठी खबर लाया हूँ मैं? मुझे पता था अबीर ढीठ है, पर अबीर को मैं संभाल लूंगी। आप उदयपुर चले जाइए। जी। बिंबा, एक बात बताइए पारुल, हर माँ चाहती है कि उसका बेटा आगे बढ़े, चाहती है या नहीं? तो फिर अबीर को आने वाले कल से ज्यादा बीते हुए कल से क्यों लगा है? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है पारुल। क्या मैंने अबीर को थोड़ी सी भी अच्छी यादें नहीं दी है कि वो अपने बाबा को ढूंढने निकला है? एक बेटा तो मुझसे दूर हो गया है, अब अगर कुणाल की उस गलत लड़की से शादी हो गई तो दूसरा बेटा भी मुझसे दूर हो जाएगा। नहीं बिंबा, सब आपके पास ही है और मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप जो भी करेंगी वो उन दोनों के अच्छे के लिए।
बहुत हो गया। क्या कर रहे हो इडियट? मैं अंदर आ रही थी। इंटरव्यू यहीं होना है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? क्यों बताऊं? पहले अंदर आने से मना कर रहे, फिर इडियट कह रहे। आप खुद टांग ऊपर करके पड़े हुए, पहले सीधे तो हो जाइए। वो यहाँ क्यों आएगी? पर इंटरव्यू में ऐसी बातें और कौन करेगा? ओके, तो आई थिंक हम अभी प्रॉपर्ली बात कर सकते हैं। नहीं कर सकते, तुम्हारे बड़े पापा ने मना किया। मेरा नाम मिष्टी है, मिष्टी अग्रवाल। पता है, इसीलिए तो ऐसे बैठा हूँ। मैं अपना रेज्यूमे भी साथ में लाई हूँ। काश छोटी ने वो खिड़की खोल दी होती तो अभी मैं उससे कूद के भाग जाता। आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, मैं बाहर वेट करती हूँ। मिष्टी, अबीर, तुम यहाँ? मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम यहाँ होगे। मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि तुम यहाँ आओगी। लेकिन I ऐसा know, लगा कि आवाज जानी पहचानी। क्या हुआ? तुम यहाँ जॉब करोगी? आई एम सॉरी, मुझे चलना चाहिए। क्यों? I mean, मैं ये कह रहा हूँ कि आशा किरण एक छोटा सा एनजीओ है, तुम्हें तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। जॉब अच्छी थी इसलिए तो यहाँ आई। एड में लिखा था कि तुम्हें चैरिटी इवेंट्स करवाने में हेल्प चाहिए, और मैंने इस टाइप के बहुत इवेंट्स किए हैं, इसलिए सोचा एक बार इंटरव्यू दे देती हूँ। और तुम्हारे बड़े पापा? बैठो ना। मेरा कहने का मतलब है तुम अपने बड़े पापा के साथ भी तो काम कर सकती हो, वो तुम्हें कोई अच्छी जॉब ऑफर करेंगे। अबीर, मुझे अपने दम पे एक जॉब ढूंढनी है, इंडिपेंडेंट बनना है मुझे। अगर बड़े पापा से एक और फेवर लिया तो मुझे कोई सिफारिश वाली जॉब नहीं चाहिए अबीर। इसलिए जो जॉब मिली थी उससे मैंने मना कर दिया, क्योंकि वो कुणाल की कंपनी थी। मतलब तुम्हें रेड पे ट्रैवल्स में जॉब मिली थी। लेकिन अबीर, मैं किसी के सहारे आगे नहीं बढ़ना चाहती। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस दुनिया में मेरी क्या हैसियत है, कि मैं अपने दम पर क्या कर सकती हूँ। तुम कुछ भी कर सकती हो मिष्टी। थैंक्स अबीर, लेकिन अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारा एनजीओ है तो मैं यहाँ आके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करती। आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो, पर विशंबर अंकल ने जो कहा है उसके बाद आई डोंट थिंक सो। मिष्टी से दूर रही है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आके, धीरे धीरे से दिल को चुरा के, मुझको छोड़ के चले हो किस राह पे, जाना ही था क्यों आए यहाँ पे। ये मिष्टी कुणाल के जॉब को रिजेक्ट करके यहाँ इंटरव्यू के लिए आई है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।